नमस्कार। आज हम हमारे अभिनव मोटर ड्राइविंग स्कूल बसावसा खुर्द झुंझुनू राजस्थान में आए हुए अभ्यर्थियों को एस मॉडल ट्रक के जो असेंबली है, जो पार्ट्स हैं, इंजन पार्ट्स हैं, उनसे रिलेटेड हम इन्हें जानकारी देंगे। तो उसमें कई बार एक पूछते हैं कि टर्बो चार्जर, सुपर चार्जर क्या है एक्चुअल में, तो आज उसके बारे में थोड़ा इनको बताते हैं। सुपर चार्जर के बारे में, कूलिंग सिस्टम के बारे में और इसका फ्यूल सप्लाई सिस्टम। ठीक है, तो आप देखिए कि ये एयर क्लीनर लगा हुआ है। एयर क्लीनर पीछे की ओर आपको दिखाई दे तो ये टर्बो है, और ये टर्बो का जो संबंध है ये एग्जॉस्ट जो गैसेस हैं उनसे रिलेटेड है। टर्बो चार्जर के अंदर दो इम्पेलर बने होते हैं, एक तो ड्रिवन गियर, एक ड्राइवर गियर। ड्रिवन गियर क्या है, एक ही शाफ्ट के ऊपर होने से दोनों इम्पेलर क्या है, एक साथ घूमते हैं। जब इंजन को प्रॉपर वे में चलाने के लिए महत्वपूर्ण 4 स्ट्रोक होते हैं। पहला सक्शन स्ट्रोक, उसके बाद में कंप्रेशन स्ट्रोक, जो मेन स्ट्रोक है उसे वर्किंग स्ट्रोक है, वो पावर स्ट्रोक है, अंतिम जो स्ट्रोक है एग्जॉस्ट स्ट्रोक। आपको पता है सक्शन स्ट्रोक के दौरान डीजल इंजन की हम बात करें तो इसके अंदर जो शुद्ध हवा है वो एयर क्लीनर के माध्यम से, वायुमंडलीय जो शुद्ध हवा है एयर क्लीनर के माध्यम से कहाँ, सिलेंडर हेड में वाल्व लगे रहते हैं। इनलेट वाल्व है, एग्जॉस्ट वाल्व है। प्रत्येक सिलेंडर के लिए 2 वाल्व की व्यवस्था होती है। एग्जॉस्ट वाल्व जो होता है उससे जो दूषित गैस है वो बाहर निकलती है। इनलेट वाल्व के माध्यम से जो शुद्ध हवा है वो इंजन के अंदर प्रवेश करती है। तो पहले स्ट्रोक में आपको पता है कि इनलेट वाल्व ओपन हो जाता है, एग्जॉस्ट वाल्व क्लोज रहता है। ठीक है, इनलेट वाल्व के माध्यम से शुद्ध हवा आएगी। आपको पता है कि इंजन के अंदर सिलेंडर बने हुए हैं, सिलेंडर के अंदर पिस्टन चलती है, तो पिस्टन टीडीसी से बीडीसी यानी कि ऊपर से नीचे की ओर आती है, शुद्ध हवा सिलेंडर में भर जाती है। क्रैंकशाफ्ट है, 180 डिग्री घूमकर आधा चक्कर पूरा कर लेती है। पहली चीज क्या, जब हम डीजल इंजन की बात करेंगे तो डीजल इंजन को कंप्रेशन इग्निशन इंजन बोलते हैं। हवा को दबाकर दहन प्रक्रिया संपन्न की जाती है। पेट्रोल इंजन है उसको स्पार्क इग्निशन बोलते हैं। लेकिन हम देख क्या रहे हैं डीजल इंजन के बारे में, उसमें हवा और पेट्रोल का मिश्रण, इसमें केवल मात्र शुद्ध हवा भर गई। इसके बाद में जो सेकंड स्ट्रोक है कंप्रेशन स्ट्रोक, आपने पढ़ा था इनलेट वाल्व खुल जाता है सक्शन स्ट्रोक के दौरान, कंप्रेशन स्ट्रोक में वो बंद हो जाता है। एग्जॉस्ट वाल्व ऑलरेडी पहले से बंद रहता है। तो पिस्टन जो है इनलेट वाल्व के द्वारा पहले स्ट्रोक में हवा भरी थी तो पूरा आयतन भर गया था सिलेंडर का। अब पिस्टन के द्वारा उस हवा को कंप्रेस किया जाता है, दबाया जाता है। स्वाभाविक सी बात है, आयतन में कमी होगी तो तापमान में वृद्धि होगी। तापमान में वृद्धि होगी तकरीबन 500 से 600 डिग्री या 700 डिग्री सेंटीग्रेड के करीबन इसका ये सिलेंडर का जो तापमान है ये पहुंच जाता है। उस गर्म हवा पर इंजेक्टर के माध्यम से, जब पिस्टन टीडीसी पर पहुंचने वाला होता है, इंजेक्टर्स के माध्यम से क्या होता है, उसके ऊपर फ्यूल का छिड़काव किया जाता है। ये जो छिड़काव होता है 1500 psi से 3000 psi पौंड स्क्वायर इंच के हिसाब से ये प्रेशर होता है। बड़ा जबरदस्त प्रेशर होता है, यानी कि आपने हाथ किया तो आपके हाथ के आर पार भी ये प्रेशर हो जाता है। जब गर्म हवा पर डीजल का स्प्रे होगा, स्वाभाविक सी बात है आग लगेगी तो गैसें फैलेंगी, और गैसें फैलेंगी तो पिस्टन पर दबाव डालेंगी। तो पिस्टन टीडीसी से बीडीसी की ओर, कहने का मतलब हीट एनर्जी कन्वर्टेड टू मैकेनिकल एनर्जी, यानी कि ऊष्मा ऊर्जा यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। जो इंजन का जो महत्वपूर्ण स्ट्रोक है, पावर स्ट्रोक है, वो हमें प्राप्त हो जाता है। कहने का मतलब इस स्ट्रोक के दौरान इंजन गतिमान हो जाता है, क्योंकि ऊष्मा से क्या मिला, मैकेनिकल पावर। आपको पता है कि यहाँ देखिए आप, इसमें क्या बना हुआ है, वी बेल्ट चालन बना हुआ है। बेल्ट के द्वारा नीचे का जो हिस्सा है यहाँ क्रैंकशाफ्ट है, क्रैंकशाफ्ट के आगे वाइब्रेशन डैम्पर पुली है।
वाइब्रेशन डैम्पर पुली के साथ में फैन पुली है, फैन लगा हुआ है वो भी अटैच में है, ठीक है। अल्टरनेटर है वो भी इसके साथ में अटैच है, तो वो क्या है वर्किंग प्रोसेस के अंदर चल जाता है। कहने का मतलब ये है कि इंजन को जो ड्राइव है महत्वपूर्ण 3 तरीकों से मिलती है, बेल्ट ड्राइव, चैन ड्राइव और गियर ड्राइव, ठीक है। बाइक्स वगैरह में